आज जो हम लोग बॉटनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? मेनली ये प्लांट का कलेक्शन होता है। प्लांट की जितने भी स्पेसीज पाए जा रहे हैं उसका कलेक्शन होता है किसी एक जियोग्राफिकल रीजन में। मान लीजिए कि हमारा जियोग्राफिकल रीजन है, इसमें कितने स्पेसीज प्लांट के पाए जा रहे हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। अब फ्लोरा इट रिफर्स टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसीज अकरिंग इन जियोग्राफिकल एरिया और रीजन। इट डिस्क्राइब द प्लांट डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ दैट एरिया। मीन्स हमारा फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स का कलेक्शन होता है किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, और उसमें मेनली क्या पाए, उसमें डिस्क्राइब किया जाता है तो प्लांट डाइवर्सिटी, कितने प्लांट की डाइवर्सिटी पाई जा रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लोरा में। अब फ्लोरा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्लोरा को मेनली दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, रीजनल एंड जियोग्राफिकल। तो रीजनल में मेनली नेटिव, वीड एंड एग्रीकल्चर फ्लोरा पाए जाते हैं, और जियोग्राफिकल बेसिस पे मेनली 5 पाए जाते हैं। पहला लोकल मीन्स मान लीजिए हमारा गांव हो गया, या फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर हमारा स्टेट ही हो गया, या फिर हमारा कंट्री इंडिया हो गया। तो इतने में जो हमारा फ्लोरा पाया जा रहा है उसे कहेंगे लोकल फ्लोरा। ठीक है। रीजनल फ्लोरा क्या होता है? रीजनल फ्लोरा मीन्स मान लीजिए किसी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में जो फ्लोरा पाया जा रहा है उसे कहते हैं रीजनल फ्लोरा। अब मान लीजिए कॉन्टिनेंटल, किसी कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में जो हमारा मान लीजिए एशिया कॉन्टिनेंट है, अगर उसमें जो फ्लोरा पाया जा रहा है उसे कॉन्टिनेंटल फ्लोरा कहेंगे। स्पेशल फ्लोरा, मान लीजिए किसी एक टैक्सॉन के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी पोटैटो के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, पोटैटो प्लांट, उसका एक अलग ही हम लोगों ने स्टडी कर दिया, उसका एक प्लांट बुक बना दिया, तो उसे कहेंगे स्पेशल फ्लोरा। ई फ्लोरा में क्या होता है कि ई फ्लोरा एक मतलब कि ऑनलाइन मेथड है जिसके हेल्प से अलग अलग वैरायटी होती है प्लांट्स की, जिसके बारे में उनका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जो हम ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं, उसे कहते हैं ई फ्लोरा। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहता है, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट में हेल्पफुल रहता है, या फिर कुछ रिसर्च कर रहा है उसको रेफरेंस लेने के लिए भी हमारा फ्लोरा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। अगर कुछ भी हमारा जो है, अगर प्लांट जो है उसे कंजर्व करना है उसके लिए भी हेल्पफुल रह सकता है, या फिर जो बेसलाइन डेटाज होता है उसके लिए भी हेल्पफुल रह सकता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लोरा ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का फ्लोरा है वो जो है BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसे गवर्न करता है या फिर कंट्रोल करता है। फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र, ये जो है हमारा लोकल में आ गया। फ्लोरा ऑफ राजस्थान, केरला, ये सब कैसे हैं? लोकल फ्लोरा है। मान लीजिए फ्लोरा ऑफ पोटैटो, ठीक है, वो चला जाएगा स्पेशल में। अगर ऑनलाइन साइट के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी फ्लोरा के बारे में जानना, तो ये फ्लोरा में जाएगा। तो फ्लोरा के बारे में ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स की। तो टैक्सोनॉमिक एड्स या फिर टूल क्या होता है? जो टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए जितने भी टूल्स यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी टूल्स या फिर टैक्सोनॉमी एड्स। Taxonomic aids, some technique, procedure and stored information that are useful in identification, classification of organisms is called a class taxonomic tools। जो टेक्निक या फिर प्रोसीजर या फिर कुछ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम प्लांट की आइडेंटिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं उससे ही क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक टूल या फिर टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं। दे आर यूज इन एवरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी फॉर देयर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। मीन्स जो है हमारा टैक्सोनॉमी टूल जो है ये सारे बायोलॉजिकल फील्ड में यूज होता है किसी के लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए। और कुछ टूल्स के बारे में जानते हैं तो कीज़ होते हैं, टैक्सोनॉमी कीज़, जिसमें जो होता है सिंगल एक्सेस की होता है, मल्टी एक्सेस की होता है। अब सिंगल एक्सेस में भी 2 टाइप के होते हैं, इंडेंटेड जिसे यॉल कहते हैं, और सेकेंड होता है ब्रैकेटेड। अब बात करते हैं फ्लोरा, सेकंड टूल जो होता है फ्लोरा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी हमारा टैक्सोनॉमी टूल है, क्योंकि जो रिस्टोर्ड प्लांट्स है या फिर जो प्रिजर्व प्लांट्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर रिस्टोर्ड है ना, और जो नए प्लांट है उससे कंपेयर करके उसके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये भी टैक्सोनॉमी की स्टडी में हेल्प करेगा। मोनोग्राफ, किसी पार्टिकुलर जो है टैक्सॉन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर में क्या होता है? अरेंज रहता है। कैटलॉग जो है किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में बात नहीं करता है और वो अल्फ़ाबेटिकल रहता है। हर्बेरियम जो है वो भी हमारा क्या करता है? टैक्सोनॉमी स्टडी में काम करता है। बॉटेनिकल गार्डन भी जो है टैक्सोनॉमी स्टडी में काम करता है। और मैनुअल्स, दीज आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया। मैनुअल की हेल्प से क्या होता है? मैनुअल में जो होता है किसी स्पेसिफिक एरिया में जो है जितने स्पेसीज पाया जा रहा है उनके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है मैनुअल्स। तो टैक्सोनॉमिक एड्स और फ्लोरा के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।